नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से भारतीय रेलवे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करना चाहता हूँ। स्टॉप। सबसे पहले मैं हमारे लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो प्रतिदिन लगभग 20,000 ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है और इसके माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। स्टॉप। सुरक्षा के मुद्दे पर, पिछले 1 दशक में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। जहां पहले प्रति वर्ष औसतन 171 दुर्घटनाएं होती थी, वहीं अब यह संख्या लगभग 68% कम हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए हमने जनरल कोचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में प्रत्येक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 4 जनरल कोच होते हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए, अगले कुछ महीनों में 2500 नए जनरल कोच बनाने का काम शुरू किया गया है। अंत में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष द्वारा फैलाए गए इस प्रकार के फर्जी विमर्श से बचने की आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से भारतीय खेल जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाया है। स्टॉप। हमारी सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में हम आगामी बजट सत्र में एक व्यापक खेल विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। स्टॉप। हमने हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के मसौदे पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनके सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए हम एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्टॉप। उनकी उपलब्धियां न केवल हमें गर्वित करती हैं, बल्कि यह साबित करती हैं कि समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। सरकार उनकी आवश्यकताओं को समझती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे खेलों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने अपने क्षेत्रों में खेल
प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें। स्टॉप। हमारा संयुक्त प्रयास ही भारत को खेलों में एक महाशक्ति बना सकता है। स्टॉप। समाप्त। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।